हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की जो इक्वेशंस होती है उनकी डेरिवेशंस, नॉर्मल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड दोनों तरीके से। तो पहले हम आज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है जब हमारी वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम उसको लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू रीच द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा आता है हमारे पास टर्म यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मली का मतलब है जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है। तो ये इक्वेशंस जो हम करने जा रहे हैं अभी, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की ही इक्वेशंस हैं। तो इसमें हमारी जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। v हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमने t टाइम के बाद हमें मिली। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। a हमारी एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होगी। t हमारा टाइम टेकन है फाइनल वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए। तो हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन, क्योंकि मैंने a से रिप्रेजेंट किया है, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट किया है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर इसे ग्राफिकल मेथड से समझना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे? ये मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उस बॉडी की वो है u और मैं उसको OA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। देन जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जो उसने अटेन कर ली, विच इज़ v। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हुई? v विच इज़ इक्वल टू CE एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू OB। पर हमारे पास CE क्या है? CD प्लस DE, राइट। ये हमारी CE बना CD प्लस DE। अब जो DE है, अगर हम फिगर में देखें तो ये किसकी इक्वल है? DE इज इक्वल टू OA विच इज इक्वल टू U। स्लोप है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो इक्वल है एक्सेलरेशन के। किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमेशा हमें याद रखना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन हम a से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो a वुड बी इक्वल टू, स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? स्लोप निकालते हैं दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस। सो दिस इज CD डिवाइडेड बाय AD। तो अब हमें पता है v इज इक्वल टू CE, दूसरा हमें पता है CE इज इक्वल टू CD प्लस DE, तीसरा हमें पता है A इंटू AD इज इक्वल टू CD। अब इन तीनों इक्वेशंस को जब हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू CD प्लस U। हमने सेकेंड इक्वेशन में
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो अभी हमने पहले करते हैं फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में। तो वी गेट v इज इक्वल टू सी डी प्लस यू या फिर v माइनस यू इज इक्वल टू सी डी। अब इसके बाद हमारे पास, मुझे पता है दैट ए डी इज इक्वल टू टी, क्योंकि हमारा टाइम t लगा था फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट वेलोसिटी अटेन करने के लिए। तो ए डी हमारा t हो गया। अब fourth equation which is a is equal to cd by ad and fifth equation which is v minus u is equal to cd, इन दोनों में ही हम देखें हमारा cd कॉमन है, a is equal to v minus u by t। यहाँ पे cd की वैल्यू जो है वो v minus u डाल दी गई है। तो a is equal to v minus u by t या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके at is equal to v minus u और रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा v is equal to u plus at। तो हमने बहुत ही सिंपल मेथड से ग्राफिकली भी ये इक्वेशन डिराइव कर ली है। अब एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सो दैट हमें ये इक्वेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें यूज़ कैसे करनी है। मेरे पास प्रॉब्लम है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.02 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? अब मुझे अगर इसका सोल्यूशन देखना है तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। सो हमें निकालना है how much time, दैट मीन्स हमें टाइम निकालना है। दूसरी चीज़ हमें दी गई है इसमें कि बॉडी रुकनी चाहिए का, तो मतलब इससे क्या हो गया, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, तभी रुकेगी बॉडी। अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दे रखी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे बोला हुआ है वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन को जब मैंने इस इक्वेशन में यूज़ करना है तो मैं उसको नेगेटिव वैल्यू दे के यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी मेरे को 0 चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0.2 है, और मेरे पास एक्सेलरेशन इज माइनस 0.02, टाइम मुझे t निकालना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 0.02 t या फिर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इसलिए इस बॉडी को 10 सेकेंड लगेंगे रुकने के लिए जब इसकी वेलोसिटी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्रीज होगी और ये इनिशियल वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड के साथ स्टार्ट होगी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन ईमेल मी एट suk.creations@gmail.com। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon so that you can get notification for the new videos being uploaded. Thank you. Have a nice day.